Friends, I'm not sure whether there was the need to make this video or not, पर मुझे लगा इसलिए वो इसलिए कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। 4 तारीख को मैंने ये पीछे में जो रिपोर्ट है बाद में फोकस हो जाएगी, ये रिपोर्ट डाली थी और बाकायदा इसमें रेफरेंस है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, जिसमें ये कहा गया था कि 50 केजी के करीब अनाज हिंदुस्तानी वेस्ट करते हैं एंड अदर्स वेस्ट आइदर मच मोर और मे बी लेस। डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम थे और मुझे 2 कमेंट मिले उसी ग्रुप में। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकली इनप्रोबेबल स्पेशली गिवन द हाई पॉवर्टी लेवल्स इन इंडिया। ये तो उल्टा हो गया, पॉवर्टी का लेवल हाई है, इसका रिलेशनशिप है कोई वेस्टेज से? स्टिल मैं आगे बताता हूँ। एक और उनसे भी बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, उन्होंने लिखा, प्लीज़ डू नॉट शेयर प्रेस क्लिपिंग्स विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स। जब यूएनईपी की रिपोर्ट है तो जिसको डिटेल जानने हैं वही तो वेरीफाई करेगा ना। और फिर अगले दिन जो है मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट 100+ पेजेस की डाल दी ग्रुप में, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब और इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान कम से कम 3 रिपोर्ट्स की और रेफरेंस आई और फिर मैंने डाली नहीं ग्रुप में, क्योंकि जो नेगेटिव होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनको लगता है ज़रूरत है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं। ज़रूरत इसलिए पड़ी, एक चीज़ आप सब लोग जानते हैं, मैंने एक पहले वीडियो में भी कहा है कि हमारे यहाँ करीब 92,000 करोड़ रुपीस का अनाज वेस्ट होता है और करीब 48,000 करोड़ रुपीस के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वेस्ट होते हैं। सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के ही आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान में 19 करोड़ 60 लाख लोग बिना रात का खाना खाए सोते हैं। हंगर है कि नहीं? मज़ेदार बात यह है कि UPA 2 के टाइम पे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसकी मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ ये। तो सरकार ने क्या कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको आप अनाज के भंडार भरे हैं तो क्यों नहीं खाना खिलाते इनको आप फ्री। सरकार का कहना ये था कि अगर हम इनको खाना फ्री में बांटेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और कोर्ट ने मान भी लिया। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने से, जो टोटली हैंडीकैप्ड है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकती है। मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इन्फ्लेशन बढ़ती है जब आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाए। पावर तो है ही नहीं, कैश आपको मिल नहीं रहा, तो कैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी? वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए थी कि आज 2 न्यूज़ आई। एक न्यूज़ आई आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में एक केस के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो बात हो रही थी, पार्लियामेंट में जवाब दिया है जूनियर मिनिस्टर एग्रीकल्चर पुरुषोत्तम रुपाला। क्या कहते हैं वो? You should not pay heed to hunger reports prepared by NGOs because in this country even street dogs are fed sheera, sweet dish, when they give birth. जब बिश जो है वो बच्चे पैदा करती है तो पड़ोसी उसको भी शीरा खिलाते हैं, तो भूखे रहने की तो नौबत आएगी नहीं। कोविड-19 के दौरान जो 1.5 करोड़ लोग जो हैं मारे गए, पेट भर के निकले थे। जितनी भी डेथ होती हैं हंगर से, कभी भी सरकार उसको नहीं मानती। कभी भी डेथ जो है वो बीमारी के नाम पे दे दी जाती है कि उसने दवा नहीं खाई थी। डॉक्टर रिपोर्ट दे देता है दवा नहीं खाई थी। अरे भाई, खाली पेट दवा कैसे खाएगा कोई? और पैसे होंगे तभी तो दवा खाएगा ना।
कोरोना से जितनी भी डेथ हुई हैं एक्चुअली वो डेथ जो है डिजीज़ की वजह से हैं ज़्यादातर, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन उन सबको जो है कोविड का नाम दे दिया गया क्योंकि दवाई बेचनी थी। बिल गेट्स का काम यही है। खैर, तो कहते हैं कि ये मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट हैड रिटन टू एनजीओ कि वो बताए कि इस तरह का जो है उन्होंने क्यों कंक्लूड किया। और स्टैटिस्टिक्स तो गवर्नमेंट देती है हमेशा। उनका कहना है कि हमारे यहाँ तो हंगर है ही नहीं। और फिर वो ये बताते हैं कि हमारे पास जो अनाज का भंडार है वो 52 करोड़ 95 लाख टन का हमारे पास अनाज का भंडार है, जबकि हमें रखना चाहिए 2 करोड़ 14 लाख टन का, 5 करोड़ 29 लाख टन का है, सॉरी, मतलब दुगने से भी ज़्यादा हमने भंडार कर रखा है। करते क्या हो उसका भाई? एफसीआई के जो हैं गोदाम भरे हैं, एक्सपोर्ट आप करेंगे नहीं, मार्केट में आप रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस गिर जाएंगे, और प्राइस गिरेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? बात वो नहीं है। बात ये है कि एक दूसरी खबर जो है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मराठों को रिजर्वेशन जो किया है मुंबई ने, महाराष्ट्र ने, उसका केस लड़ रहे थे। और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जो हैं उन्होंने क्या कहा? यस, वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड बट it is not that backward classes have gone downwards from 50 to 20%. We still have starvation deaths in the country. सुप्रीम कोर्ट में वो एडमिट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको सवाल भी नहीं कर रहा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अपनी कमियों को बताना भी नहीं चाहते, और बताएंगे नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा ये बताओ मुझे। अब मुद्दा ये है, क्या हंगर एंथ्रोपोलॉजी का इशू है कि नहीं? रिपोर्ट है तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। क्या हंगर का न्यूट्रिशन से कोई रिलेशनशिप नहीं है? फूड की बात नहीं कर रहा मैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। फिर से एक लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि फूड तो हमें बहुत मिलता है पर वो न्यूट्रिशियस नहीं होता। क्या न्यूट्रिशन के बिना आप स्टंटिंग दूर कर लेंगे? क्या न्यूट्रिशन के बिना आप ग्रोथ स्टडीज़ कर लेंगे? क्या आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है बिना एजुकेशन के? क्या न्यूट्रिशन के बिना आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है? क्या न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों इनकम अवेलेबिलिटी, इनकम सोर्सेज के बिना हो सकते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी का मुद्दा ये बनता है कि जब भी मुद्दा उठाया जाए तो हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, जब तक इन चारों का एक साथ आप उद्धार नहीं करेंगे तो ये जो पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह जो है सब ढकोसला हो जाता है। बिल्कुल गरीब नहीं है, मैं फिर एक और वीडियो में कह चुका हूँ। प्लानिंग कमीशन ने कहा था यूपीए 2 के टाइम पे कि हमारे लिए उतने ही गरीब हैं जिनको हम कैटर कर सकते हैं, जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी हमारे लिए गरीब नहीं है। इंटरेस्टिंग। अगर गरीब नहीं है तो क्यों आप गांव में 75% लोगों को और शहर में 50% लोगों को सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं? मतलब मिडिल क्लास और अपर क्लास को भी आप ऐसे ही कैटर करते हैं। अगर हम मान लेंगे कि हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ भूखमरी है, हम जो है सही तरीके से योजना का बनाते भी हैं तो काम नहीं करते, हम ढंग से उसको इवेल्युएट भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, गिने चुने लोग, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं, कुछ एनजीओ के लेवल पे कर रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कर रहे हैं।
मैं चाहूँगा कि अगली बार जो है मैं ऐसे ही कुछ कामों की चर्चा करूं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस, कि भूख जो है वो आदत बन गई है। अगर गिरिडीह झारखंड के बिरहोर 4 साल में जो पीवीटीजीज में आता है, 4 साल में एक भी डेथ नहीं होती न्यूबॉर्न की या मदर की। 4 साल में सिर्फ एक ही बंदे की डेथ होती है, दैट इज़ 35+, वो भी ज़्यादा पीने से होती है, चतुर बिरहोर उसका नाम था। तो पीवीटीजीज की जो हालत है, क्या वो इसलिए है कि उनको ये है, या हमने उनको उस हालत में रखा हुआ है? भाई अगली बार बात करूँगा। थैंक यू।